लोग उसको मंडुआ छोड़ करके और खरीद करके खाते हैं, खुद उपजाऊ करने के बजाय खरीद कर खा रहे हैं। तो ये सरकार का बढ़िया पहल है और इससे जो है सो हमारा प्रखंड में मंडुआ का उपजाऊ होगा और लोग उसको खाएंगे। हमारे जो परंपरागत अनाज थे, मड़ुआ, मक्का, गोंदली, कोदो, बाजरा, उसके औषधीय महत्व को देखते हुए सरकार पुनः इसको बहाल कर रही है कि लोग उनके गुणों को जाने और दोबारा इसकी खेती करें। अधिकारी को, नेता मंत्री को शुगर और बीपी होने लगा, तभी खोज के निकाला कि नहीं मड़ुआ रोपो, मड़ुआ खाओ शुगर भागेगा, कोदो और गोंदली खाओ बीपी भागेगा। ये तो हम लोग बहुत पहले से किए हुए हैं। देखिए ना, 50 साल पहले शुगर था, बीपी था, ये सब कुछ नहीं था। जैसे हम फैशन चल गया, व्हाइट चावल खाने लगे, वैसे वैसे 1000 बीमारी आने लगा। तो लगाइएगा ना मड़ुआ, लेके जा रहे हैं बीज, तो लगाने के लिए तो लेके जा रहे हैं। हाँ। आप कभी लगाए हैं मड़ुआ अपने खेत में? पहले लगाए थे, लेकिन कुछ सालों के में इधर बंद हो गया था, तो इधर नहीं लगा रहे थे। अब फिर इस वर्ष से चालू होगा लगाने के लिए। नमस्कार। देखिए, मैं अभी विष्णुगढ़ ब्लॉक परिसर में हूं और यहां पर बहुत सारी महिलाएं हैं, पुरुष भी हैं। देखिए, हाथों में एक थैला लिए हुए हैं। कारण यह है कि खरीफ फसल को बढ़ावा देने के लिए यहां पर कृषि विभाग द्वारा ये आज मड़ुआ का बीज वितरण किया गया लोगों के बीच। और यहीं पर प्रमुख प्रतिनिधि हैं और भी पदाधिकारी यहाँ पर जो हैं इससे जुड़े हुए, और मुखिया हैं भीलवाड़ा की। तो सबसे पहले सर आप ही बताइए। उमेश कुमार राणा, बीटीएम विष्णुगढ़ जी। एनएफएसएम योजना के तहत 50 किसानों को 50 एकड़ के लिए मड़ुआ बीज का वितरण किया गया है। हमारे भारत सरकार की तरफ से श्री अनाज के तहत बढ़ावा देने के लिए 50 किसानों को मड़ुआ बीज का प्रोटेक्शन तो 50 एकड़ में लाइन सोइंग से लगाते हुए किसानों को प्रशिक्षित करना है। और मड़ुआ का जो हमारा बेसिक ट्रेडिशनल मोटा अनाज के तहत आते हैं, उसको जो लुप्त हो रहे हैं, उसे फिर से हम लोगों को किसानों के बीच में लाना है। और महिलाओं में जो आयरन की कमी है, मड़ुआ के सेवन करने से उनका पूर्ति होगा। और डायबिटीज के देखते हुए मड़ुआ का सेवन लोगों को ये करवाना है कि मड़ुआ का जो महत्व है उसको समझाते हुए ये डेमोन्स्ट्रेशन कराया जा रहा है आत्मा हजारीबाग के द्वारा। तो ये अभी कब तक के चलेगा? ये आप लोग, ये कौन से पंचायत के लोगों को अभी ये पूरे प्रखंड में हम लोग दे रहे हैं, 20-24 पंचायत में। अच्छा। जो किसान प्रगतिशील किसान है तो अभी उन्हें दिया जा रहा है। चलेगा ये आप लोगों का कार्यक्रम, या आप लोग वितरण करते रहेंगे कि हो गया? नहीं, ये वितरण हो गया है, बाकी सारे किसान का लिस्टिंग है। और कल से हम लोग सारे फील्ड में प्रशिक्षित करेंगे लगाने के लिए। कैसे मतलब लगाया जाता है ये सब? जो कोई भूल गया उनको बताएं। मड़ुआ का बीज है, जैसे हम लोग धान का बिछड़ा तैयार करते हैं, उसी तरह 1 बाई 3 मीटर का बेड बना के 2 इंची ऊंचा रख के उसमें बारीकी से हल्का मिट्टी को रखना है। उसमें गोबर की खाद और या वर्मी कंपोस्ट मिलाते हुए उसमें बीज उपचार के तहत उसको बिछड़ा को डालना है। और बिछड़ा को डाल के 21 से 22 दिन के बाद उसको कबाड़ के लगा देना है खेत में, लाइन सोइंग से खेत में। चलिए, हमारे साथ है प्रमुख प्रतिनिधि मोहम्मद बिलाल जी हैं। बिलाल भाई, तो लगेगा मड़ुआ प्रखंड में? हाँ, इस बार जैसे पिछले कई सालों से जो है सो थोड़ा मड़ुआ का उपजाऊ कम हो गया है। अब उम्मीद है कि फिर से जैसे सरकार ने प्रयास किया है और हमारे प्रखंड मुख्यालय में इस बार जो है सो मड़ुआ जो है किसानों को दिया गया है लगाने के लिए आत्मा द्वारा। तो हमको उम्मीद है कि इस बार जो है सो मड़ुआ की खेती ज़्यादा से ज़्यादा लोग उपजाएंगे। और मड़ुआ जो है सो जिसको समझ लीजिए कि जो पेशेंट डायबिटीज पेशेंट है, शुगर पेशेंट है, उनके लिए बहुत लाभदायक है। लेकिन हम लोग उसको मड़ुआ छोड़ करके और खरीद करके खाते हैं, खुद उपजाऊ करने के बजाय खरीद कर खा रहे हैं। तो ये सरकार का बढ़िया पहल है और इससे जो है सो हमारा प्रखंड में मड़ुआ का उपजाऊ होगा और लोग उसको खाएंगे अनाज की शक्ल में। देखिए, मुखिया संघ के अध्यक्ष और शाहरुख कुदर के मुखिया उत्तम महतो जी, मड़ुआ
जानते हैं मुखिया जी क्या होता है सर? पहले तो आपको धन्यवाद हम देंगे कि आप मड़ुआ का प्रचार करा रहे हैं, जो जन जन के लिए बहुत जरूरी है। आप खाए हैं मुखिया जी मड़ुआ? मड़ुआ हम लोग रोपे हैं, उगाए हैं, गाछी पारे हैं। अच्छा, ये अभी छोड़ दिया है लोग। जब सोचने लगा लोग कि अरे मड़ुआ खाता है, वो थोड़ा सा उसका वैल्यू कम हो जाता है, वैल्यू नहीं देता था। आज से 40 साल पहले मड़ुआ गया, शुगर आया, कोदो गोंदली गया, बीपी आया। जब साहेब को, सुगा को, अधिकारी को, नेता मंत्री को शुगर और बीपी होने लगा, तभी खोज के निकाला कि नहीं मड़ुआ रोपो, मड़ुआ खाओ शुगर भागेगा, कोदो और गोंदली खाओ बीपी भागेगा। ये तो हम लोग बहुत पहले से किए हुए हैं। देखिए ना, 50 साल पहले शुगर था, बीपी था, ये सब कुछ नहीं था। जैसे हम फैशन चल गया, व्हाइट चावल खाने लगे, वैसे वैसे 1000 बीमारी आने लगा। इसमें तो हम बीडीएम साहब को धन्यवाद देंगे कि पुनः मड़ुआ पर जोर दे रहे हैं, गोंदली पर जोर दे रहे हैं, जोनरा पर जोर दे रहे हैं, कोदो पर जोर दे रहे हैं। ये सब खेती होना चाहिए, और ये खेती होने से बहुत सारा बीमारी बिना दवा का दूर हो जाएगा। चलिए बहुत। और सचिव साहब चडरा पंचायत के मुखिया निर्मल कुमार जी बोल रहे थे बिलाल भाई की बोले तो मड़ुए खा के तो निर्मल बाबू अभी तक जवान दिख रहे हैं। जी जी सही बताएं, और सरकार ने भी देर सवेर लेकिन इस पर ध्यान दिया है। हमारे जो परंपरागत अनाज थे, मड़ुआ, मक्का, गोंदली, कोदो, बाजरा, उसके औषधीय महत्व को देखते हुए सरकार पुनः इसको बहाल कर रही है कि लोग उनके गुणों को जानें और दोबारा इसकी खेती करें, ताकि लोगों को फायदा हो। ये जो बीमारियां बढ़ रही हैं, बीपी, शुगर और तरह तरह की बीमारियां, इससे दूर हों और लोग अपने परंपरागत खेती को जानें। और सरकार तरफ से प्रयास किया जा रहा है कि मड़ुआ, कोदो, गोंदली को पुनः जो है सो उपज कराया जाए किसानों के द्वारा, और इसका लाभ सभी को मिले। और ये बहुत अवधिपूर्ण। चलिए एक है और यहाँ भैरवाड़ा पंचायत की मुखिया है लक्ष्मी देवी जी, जागरूक कर रहे हैं महिलाओं को। सबसे पहले मैं चैनल को धन्यवाद करता हूँ। देखिए, जो मड़ुआ जो है कृषि विभाग से मिल रहा है, हम लोग के गांव में पहले होता था लेकिन अभी नहीं हो रहा था। लेकिन जब हम लोग यहाँ कृषि विभाग से जुड़े तो बीटीएम सर बोले कि मड़ुआ लगाना है, विभाग दे रही, तो हम लोग गाँव बीटीएम सर आए मेरे गाँव में, मेरा पंचायत महिला लोग को जागरूक किए कि यहाँ पर मड़ुआ मिलता है। और उन लोग वही आज हम लोग आए तो मेरा पंचायत भलवाड़ा और गोलगो गाँव में मड़ुआ दिलाए, और बीटीएम सर का बहुत धन्यवाद देते हैं कि उसने मेरा पंचायत को चुना और ये दिए मड़ुआ। महिलाएं सब है तो लगाइएगा ना मड़ुआ, लेके जा रहे हैं बीज तो? लगाने के लिए तो लेके जा रहे हैं। हाँ। आप कभी लगाए हैं मड़ुआ अपने खेत में? पहले लगाए थे, लेकिन कुछ सालों के में इधर बंद हो गया था, तो इधर नहीं लगा रहे थे। अब फिर इस वर्ष से चालू होगा लगाने के लिए। तो सर लोगों को जाना पड़ेगा कि आप लोग लगा लीजिएगा अपने? हम लोग को खुद आता है ना। चलिए बहुत काम आसान हो गया सर आप लोगों का, समझ गया। देखिए यहाँ पर महिलाएं हैं, और सही बात है कि ये पहले यहाँ पर उपजाया जाता था, लेकिन हाल फिलहाल से यहाँ पर नहीं उपजाया जा रहा था। लेकिन एक बार फिर से पुनः से कृषि विभाग इस पर संज्ञान लेते हुए, क्योंकि एक ये सब जो मड़ुआ, गोंदली जैसे मुखिया जी बताए कि ये सब जो अनाज है ये सब एक दवा का काम करता है, तो इस को अंजाम दिया जाए। ये पदाधिकारी जुटे हुए हैं और लगवाएंगे, और इसे मतलब विष्णुगढ़ प्रखंड में मतलब इसको विस्तार किया जाएगा। नमस्कार।